आज संजीवनी में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फल की जो गुणों की खान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की। अगर आपको लगता है कि आम केवल आपके जायके की प्यास ही बुझाता है तो आप गलत है, क्योंकि आम ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने के साथ साथ कई सारी बीमारियों को दूर करता है। आइए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि सेहत के लिए कितना फायदेमंद है आम और क्या है इसकी खूबियां। भाई, फलों का राजा आम किसे नहीं पसंद, हम सभी को पसंद है और हम सभी जैसे ही आम का नाम आता है बस चटकारे लेना शुरू कर देते हैं। चलिए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि आखिरकार आम के अंदर ऐसा क्या है कि इसे गुणों का राजा भी कहा जाता है। डॉक्टर साहब, सेहत के लिहाज से अगर हम बात करें, हमारे लिए बहुत हेल्दी माना जाता है, आखिरकार क्या है इसमें? देखिए, राजा तभी कहा जाता है किसी को कि सब उसमें काफी सारे गुण हो। आम जनता से गुण जिसमें ज्यादा होंगे वही राजा होगा। सर्वगुण संपन्न। हाँ, सर्वगुण संपन्न उसको कहते हैं। इसीलिए केवल स्वाद में ही नहीं, स्वाद तो है, टेस्ट उसका बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें क्वालिटीज भी बहुत हैं, बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसके अंदर हैं, पोषक तत्व बहुत अधिक उसके अंदर है। शुक्रवर्धक इसको आयुर्वेद में कहा गया है, बलवर्धक इसको कहा गया है, यानी कि शक्ति बढ़ाने के लिए, शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए। ओजवर्धक भी इसको आयुर्वेद में कहा गया है, ओज को भी बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त इसमें फाइबर की मात्रा होने से हमारे पेट को साफ करता है, वो पाचन या विरेचन का काम भी ये करता है। आंखों की दृष्टि बढ़ाता है, नेत्र दोष हरे, यानी कि किसी प्रकार का आपको आंखों में प्रॉब्लम हो उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त जो है हमारे सभी धातुओं की वृद्धि इससे होती है, तो किसी प्रकार की जैसे खून में कमी हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आम का सेवन किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स का मेन कारण हम कई बार आपको समझा चुके हैं कि बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो एक ऐसे विषैले तत्व होते हैं जो अनेक प्रकार के रोगों को पैदा करते हैं, तो उसको भी ये जो है फ्री रेडिकल्स की सफाई करता है एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण। और एंटी कैंसर यानी कि प्रिवेंशन ऑफ कैंसर के बारे में भी कुछ रिसर्च लोगों ने की है कि आम के सेवन से आप जो है कैंसर से बचे रह सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको हम कह सकते हैं कि प्रिवेंशन का काम करते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए। आम का सेवन कैसे करना है, कितना करना है, ये भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि आज ही बस पूरी पेटी आम की लाके और बैठ जाएं और बस उसको खाना शुरू कर दें आप। हमेशा हम बार बार कहते हैं कि उसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जितना पचा पाए उतना खाना चाहिए। ज्यादा खाएंगे तो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो क्या होगा, आम बनेगा, जो हम आम आयुर्वेद वाला आम बन जाएगा फिर वो आपको, जिसको हम कहते हैं कि जहां पहुंच गया आम हो गया काम तमाम आपका। तो एक आम है जो गुणों से संपन्न है, और एक हमारा आम जो अंदर बनता है जो रोगों से वो पूरा संपन्न है, सब रोगों को पैदा करने के उसमें गुण है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आम जब खाएं तो ये जरूर ध्यान रखें कि वो पूरा पच जाए और वो इंटरनल वाला आम ना बने। तो आम से जुड़ी हुई क्या है और बहुत सारी फायदे की बातें और साथ ही क्या है सावधानियां, ये डॉक्टर साहब से जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल दिल्ली से आशा जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। आशा जी, अपना सवाल करें। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आशा बोल रही हूँ दिल्ली से। जी बोलिए। सर, मेरे पैरों में ना स्वेलिंग रहती है और अच्छा। स्किन भी निकलती है, और गर्मी में काफी स्वेट रहता है और ठंड में भी काफी स्वेलिंग रहती है, तो चलने में भी दिक्कत होती है, और यही चीज फिंगर में भी है। अच्छा, तो कोई आपने कोई टेस्ट वेस्ट नहीं किया इसके लिए कभी? ब्लड टेस्ट तो नहीं किया। ये हर विंटर की यही प्रॉब्लम है, और गर्मी में वो पसीना ज्यादा आता है उसकी है। नहीं, प्रॉब्लम तो है, वो समझ में आई, लेकिन कम से कम एक जब रोग आपको हर साल आता है तो उसका थोड़ा परीक्षण करना चाहिए या किसी से बात करनी चाहिए। हमने तो इसलिए सुविधा आपको दी है जीवा के माध्यम से कि आप कम से कम डॉक्टर से बात करें, रोग को समझें, अपने बारे में, जो अपने शरीर के बारे में, अपनी प्रकृति के बारे में, अपने जो दोषों के बारे में, अपने धातुओं के बारे में। आयुर्वेद में बहुत आवश्यक है। केवल जो है इतना ही नहीं है कि भाई रोग हो गया है तो आप डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई दी और आपने दवाई खा ली। ये समझना भी आपका फर्ज बनता है कि क्यों आपको रोग आया, क्या वजह है उसकी, कारण क्या है। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में जीवा की काफ़ी क्लिनिक्स हैं, किसी भी क्लिनिक पर जाकर के आप जो है एक बार डॉक्टर से मुलाकात जरूर करें। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ इसके लिए कि अभी फिलहाल दो चीज आप जरूर करेंगे। एक तो मालिश करनी है आपको, मालिश नीचे से ऊपर की तरफ, पैर को जो है नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि कोई चीज वहां रुकी हुई है, कोई सर्कुलेशन है तो वो ऊपर की तरफ आएगा। दूसरा जो है, आप एक गर्म पानी करके नमक डाल करके उसमें पैर थोड़ी देर रखें, उससे भी ऑटोमेटिकली आपका सर्कुलेशन भी बनता है। अगर वात का प्रकोप है तो वो भी ठीक होगा। और इसके अतिरिक्त हल्दी का सेवन आप शुरू करें।
हल्दी में थोड़ा सौंठ मिला लीजिए बराबर की मात्रा में, दोनों का मिक्सचर बना करके, दोनों ही एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती हैं। या फिर अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा में आप आएंगे तो बहुत सारी औषधियाँ, अच्छी औषधियाँ हैं, लेकिन रोग के कारण को पहले समझ के फिर आपको दवाई दी जाएगी। डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया है कि आम में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। चलिए अब यही जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कौन कौन से पोषक तत्व हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं, बीटा कैरोटीन, और भी इसी संबंध में इसी सीरीज के 1-2 और तत्व इसमें पाए जाते हैं। लाइकोपीन इसमें होता है। विटामिन की दृष्टि से देखें तो विटामिन ए की मात्रा इसमें काफ़ी होती है, विटामिन सी भी होता है, विटामिन के, विटामिन ई इसमें होता है। ये सब जो विटामिन हमारे शरीर को शक्ति देते हैं। मिनरल्स अगर देखें तो पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, जिंक भी इसके अंदर होता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें पाई जाती है ज़्यादा। थोड़ा सा जो है प्रोटीन भी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता प्रोटीन, लेकिन थोड़ा सा होता है। और इसके अतिरिक्त जो है इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि सूक्ष्म लेवल पर हमारे शरीर को नरिश करते हैं। तो पोषण काफ़ी है, न्यूट्रिशन काफ़ी है, लेकिन जैसा हम बार बार समझाते हैं कि हमेशा जो है अपने शरीर को समझ करके, अपने शरीर की स्थिति को समझ करके उसके अनुसार आपको सेवन करना चाहिए। केवल हमें जीभ के कंट्रोल में नहीं रहना है, माइंड के कंट्रोल में नहीं रहना है। जो भी भोजन हम खाते हैं उसमें हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारा जो शारीरिक जो अंग हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनको उसके ऊपर कितना उसका प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा प्रभाव पड़ रहा है या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि शरीर जब स्वस्थ रहता है तभी हमारी गाड़ी आगे चलती है। इस शरीर रूपी गाड़ी में ही हम ट्रेवल करते हैं, कहीं भी जाते हैं। हम आत्मा हैं, लेकिन इसी गाड़ी में रह करके हम हर एक काम अपना करते हैं। तो यदि ये गाड़ी खराब हो जाएगी, ये गाड़ी अगर इसमें कचरा ज़्यादा फंस जाएगा तो फिर आत्मा का भी इसमें रहना मुश्किल हो जाएगा। कई प्रकार की तकलीफ़ें होंगी जो कि हमें ज़्यादा समय तक फिर हमें इस जो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जिसको कि हमें प्राप्त करना है, इसी मानव जीवन में हमें उद्देश्य को प्राप्त करना है, उसमें फिर अनेक प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं। तो इन्हीं अनेक प्रकार की बाधाओं से बचने के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। चलिए अब डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि आम का यदि हम सेवन करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम दूर भगा सकते हैं, जिनसे हम खुद को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आम बेहद फायदेमंद होता है, स्वादिष्ट होता है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे हमें ये बचाता है? आमतौर पर जैसे कमजोरी है या एनीमिया आपको हो गया, खून की कमी है, कुछ सेक्सुअल वीकनेस कई लोगों को होती है, उसमें भी काफ़ी अच्छा रोल है इसका, आम का, क्योंकि इसमें पोषक तत्व भी मैंने आपको गिनाए काफ़ी सारे होते हैं। आंखों के लिए बहुत अच्छा है। आंखों में जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, कई लोगों को दिन छिपने के पश्चात दिखाई नहीं देता, या आंखों में खुश्की आ जाती है, ड्राइनेस, बहुत ड्राइनेस होती है, आंखों में कभी जलन हो रही है, खुजली हो रही है, ऐसे रोगों में भी अच्छा काम करता है। आपकी यदि याददाश्त कमज़ोर हो गई, मेमोरी, उसमें भी काम करता है। शरीर में धातुओं की कमी है, यानी कि बॉडी आपकी जो है कमज़ोर है, वीकनेस है, दुबले पतले आप हैं, तो आम का सेवन आप करें दूध के साथ, दूध भी पी सकते हैं ऊपर से, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और शुक्र धातु की कमी, यानी कि आपका जो मेन धातु है जो कि फर्टिलिटी में काम आता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम यदि आप हो, उसमें भी आप आम का सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं क्या है रसीले आम की ढेर सारी खूबियां और क्या है आम को लेकर आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे पहले तो जैसा हमने शुरू में ही कहा आपको कि बलवर्धक है, ओजवर्धक है। ओज से मतलब क्या है कि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जो इम्यूनिटी पावर है, उसको बढ़ाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आम का सेवन आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ज़रूर करें। दूसरा, विशेष रूप से विटामिन ए की मात्रा होने के कारण आँखों के लिए बहुत अच्छा है। तो आँखों का विजन, आँखों की हेल्थ, आँखों की दृष्टि, उसको स्वस्थ रखने के लिए भी आम का सेवन आप ज़रूर करिए। शुक्रवर्धक हमने बताया इसको, किसी प्रकार की आपको कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है, सेक्सुअल वीकनेस है, उसमें आप आम का सेवन करें, बहुत फ़ायदा करेगा। आम का जो कच्चा फल होता है उसका वो पन्ना बनाया जाता है, आम का पन्ना आपने सुना होगा और पिया भी होगा। वो गर्मी से बचाता है, लू लगने से बचाता है, बहुत बढ़िया, बड़ा पॉपुलर है, गर्मियों के सीजन में बनाया जाता है। आजकल हम भूल गए, आजकल सब बोतल वाली चीज़ें पीते हैं लोग, उसको समझते हैं इससे ठंडा हो जाएगा शरीर। वो ठंडा वंडा उसमें कुछ होता नहीं है, सब केमिकल ही होते हैं।
बस थोड़ा सा पानी में चीनी घोली, थोड़ा कार्बन मिलाया, उसको कर दिया, बस उसको पीते हैं लोग। पता नहीं कितने रुपए की आती है, मुझे मालूम भी नहीं, लेकिन उसमें कुछ नहीं, बबल वाटर है, केवल वाटर विद बबल्स। लेकिन हमारे यहाँ प्राचीन समय में बहुत सारी चीजें अच्छी। अगर डायबिटीज आपको है तो आम के पत्ते काम में आपके आएंगे। आम के पत्तों का काढ़ा बना करके आप पिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। तो अनेक प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है रोगों को रोकथाम करने में। एंटी कैंसर यानी कि प्रिवेंशन ऑफ कैंसर में भी आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL जिसको बोलते हैं, उसको कम करने में भी ये फायदेमंद होता है। फाइबर की मात्रा इसमें होती है काफी, तो कब्ज अगर यदि आपको है, पेट साफ नहीं होता है, उसके लिए भी आप आम खाएं तो पेट साफ होगा। साथ में थोड़ा दूध पिए तो पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा उससे। इसीलिए आपने देखा होगा कि यदि ज्यादा आम खा लें आप तो कई बार लूज मोशन भी लग जाते हैं। कई लोगों को होता है प्रॉब्लम ये कि स्वाद में ज्यादा खा गए तो उनको पता चला अगले दिन लूज मोशन उनको लग गए। तो गुण बहुत हैं और उन गुणों को आप समझें और उनको प्रयोग करें उसका फल का, ताकि आप अच्छे प्रकार से उसके गुणों का फायदा उठा सकें। सही मात्रा में प्रयोग करें, अच्छे तरीके से उसका प्रयोग करें, यही हमारा आपको संदेश है। आइए अब डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि क्या आम के सेवन को लेकर कोई परहेज भी है, कोई सावधानी भी है? डॉक्टर साहब, डूज एंड डोंट्स क्या है? देखिए, परहेज तो हमेशा हम बताते ही हैं कि मात्रा का कोई भी चीज हो जिसके हम गुण बताते हैं, आपको अच्छे गुण बताते हैं, तो उसकी क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखना है। अगर मात्रा ज्यादा आपकी होगी तो उससे आपको प्रॉब्लम आएगी, पचेगा नहीं, और जो पचेगा नहीं उससे फायदा नहीं होगा। तो एक तो इसका ध्यान रखना है। दूसरा, आम हमेशा पका हुआ खाइए। मीठा होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए। खट्टा है अगर कच्चा है तो उसके गुण दूसरे होते हैं। जो आज हमने गुण आज आपको जिक्र किए वो पके हुए आम के गुण आपको बताएं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा है, कई बार गर्मी के मौसम में जो गर्म अगर आम होता है तो उसको थोड़ा पानी में डाल करके थोड़ा ठंडा करें, ठंडा करके उसको खाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि ज़्यादा हीट की वजह से कई बार उसके जो अंदर के जो तत्व हैं गर्मी की वजह से उसका स्वाद भी आपको नहीं मिलेगा, और गर्मी में कई बार वो थोड़ा सा हीट बढ़ाने का काम भी आपका कर सकता है। थोड़ा ठंडा करके उसको खाना चाहिए। और हमेशा हम जैसा कहते हैं कि अगर किसी तरह की समस्या आपको होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी खाने से, किसी भी फल से, किसी भोजन से, तो फिर उसको एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से जरूर आपको परामर्श ले लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए। क्योंकि कई लोगों को किसी विशेष फ्रूट से या किसी भोजन से उनको प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है उनको। खाया तो पेट में दर्द हो गया, कुछ पेट में गैस बन गया, एसिड बन गया, तो उसको समझना जरूरी कि क्या है उसमें, कोई फ्रूट में प्रॉब्लम है या आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम अंदर भी हो सकती है। फ्रूट अच्छा है लेकिन आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब कहीं आपकी अग्नि की प्रॉब्लम हो सकती है, अग्नि आपकी मंद है, अग्नि बहुत तीक्ष्ण है आपकी। ये चीजें हम आपको बार बार समझाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जो हमारी हेल्थ है इसका जो हमें अगर इसको ठीक रखना है तो इन छोटी छोटी चीजों को हमको समझना जरूरी है।